इसलिए जो गलतफहमी भाजपा के लोग फैला रहे हैं उस पर अब अंतिम कील ठुकने वाला है। कोयला कंपनी के अधिकारी लोग समझ लें, तुम अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हो, या कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर यहां पर आया है जिसको कोयले का खान ऑक्शन में मिला है, वो सभी कंपनियां सुन ले, पहले राज्य सरकार का पैसा जमा करे, फिर एक फावड़ा चलाए, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जाएगा। आप सब ज्ञात होगा कि हम लोगों ने चुनाव से पहले ये कोविड काल का जो दौर था वो समाप्त हुआ, तो सबसे पहले 2022 में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के पास जो हमारे बकाये हैं उन बकायों के मद में तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिखा था कि हमारे राज्य से आपने अभी तक जो भी कोयले का उत्खनन किया है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा, पर्यावरण को नुकसान हुआ, इन तमाम मुद्दों पर जो हमारा जो रॉयल्टी है, जो हमारा जो प्राप्य है, वो 1,36,042 करोड़ रुपए हमको आप देते। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि तत्कालीन जो कोयला मंत्री थे उन्होंने रांची आने का काम किया, झारखंड मंत्रालय में जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा सार्वजनिक तौर पर कि झारखंड का जो बकाया है वो जल्द से जल्द हम पूरा कर देंगे। लेकिन जैसा विश्वसनीयता का संकट भाजपा को है, वही केंद्रीय मंत्रियों का भी। केंद्रीय वित्त मंत्री से जब संसद में पूछा गया कि भाई प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तो प्याज खाती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो उसके बाद एक खुला पत्र भी आप सबके सामने आया है जो प्रधानमंत्री जी को लिखा गया था। उसके बाद चालू सत्र में हमारे प्रिय साथी हैं जो कांग्रेस के थे और अभी तो आधिकारिक तौर पर वो निर्दलीय है, श्री राजेश रंजन जी, वो भी झारखंड चुनाव में आए थे और जब इस बात को उन्होंने समझा कि जो जायज पैसा है झारखंड का, झारखंड के लोगों का, वो केंद्र सरकार को देना चाहिए, तो उन्होंने एक सवाल डाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि भाई कोल का जो बकाया 1,40,000 करोड़ रुपए के लगभग आपके पास है, वो आप उनको कब लौटाएंगे और लौटाने का स्कीम क्या। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी, उन्होंने जो लोकसभा में ये जवाब दिया, इसमें कहीं पर भी कोल इंडस्ट्रीज के बारे में उल्लेख ही नहीं। चालाकी देखिए,
पंकज चौधरी जी का बड़ा तेज बनते ही ये लोग। इन्होंने 21, 22, 22, 23 और 23, 24 राज्य सरकार का जो जीएसटी का पैसा है उसमें कितना मिला, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें कितना मिला, फिनांस कमीशन का ट्रांसफर जो हुआ है वो कितना मिला, और स्पेशल असिस्टेंस का जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, उसका उन्होंने डेटा दिया और कहा कि कोई पैसा लंबित नहीं। अब नाटक करना बंद करो केंद्र सरकार। कोयला हमारा, जमीन हमारा। राज्य सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था और आज तो आदेश जारी कर दिया भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करे। ये आदेश है भू राजस्व विभाग का। साफ तौर पर कहा गया कि हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ठेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। नाटक है क्या? कहां है यहां से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भाजपा के हैं? मंत्री भी हैं, सब गूंगे हो गए क्या, बहरे हो गए? पूरा का पूरा विस्थापन का दंश हम झेले। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो तो अलग, जंगल काटे गए, कई एलर्जिक डिजीजेस हुई जिसमें टीबी और मलेरिया महत्वपूर्ण है। और ये चालाकी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कह दिया है कि भाई किस मद में आपका कितना पैसा बाकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र में सारा डिटेल कि भूमि अधिग्रहण में कितना बाकी है, जो कोल वाश होके जो होता है उसमें कितना पैसा बाकी है, जो सूद हमको मिलना है उसमें कितना। उच्चतम न्यायालय का आदेश आया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 सदस्यीय फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि रॉयल्टी जो है, सेस जो है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। अब तो हम ये भी जोड़ेंगे, हमारे भूखंड से जो रेलवे जाता है उसमें जो माल ढुलाई होती है उसका भी फ्रेट पर अब हम अपना रॉयल्टी लेंगे। अब यदि लड़ना ही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार तैयार। ये झुकने वाली सरकार नहीं है, ये हक लेने वाली सरकार है। जनता को जनता का हक मिले
इसका सुनिश्चित हेमंत बाबू कर रहे हैं और झुक के और मान के नहीं करेंगे। तुमसे ले लेंगे, ले लेंगे। इसलिए जो गलतफहमी भाजपा के लोग फैला रहे हैं उस पर अब अंतिम कील ठुकने वाला है। कोयला कंपनी के अधिकारी लोग समझ लें, तुम अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हो, या कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर यहां पर आया है जिसको कोयले का खान ऑक्शन में मिला है, वो सभी कंपनियां सुन ले, पहले राज्य सरकार का पैसा जमा करे, फिर एक फावड़ा चलाए, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।